सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 4। द टाइटल इज सीजन्स कम एंड गो। इट इज अ पोएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। After completing this unit, the students will be able to, number one, use prior knowledge and pre-reading strategies to predict a story by looking at the picture or pictures and title of the text. Preview, title, headings, visuals, ask self, what is it about? What do I know about this? What do I want to know? कि स्टूडेंट जो हैं वो टेक्स्ट की टाइटल को देखते हुए और उसकी पिक्चर्स को देखते हुए अपनी प्री रीडिंग, जिसकी गुज़श्ता की जो रीडिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, उनको यूज करते हुए ये प्रिडिक्शन कर सकेगा कि इस पोइम के अंदर क्या होने जा रहा है, और वो अपने आप से डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकेगा कि ये पोइम किस चीज के मुतालिक है, वो इसके बारे में क्या जानता है या क्या जानना चाहता है। इस तरह के सवालात के जवाब दे सकेगा। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी। किसी चीज के बारे में क्लैरिटी हासिल करने के लिए क्वेश्चंस पूछना, सवालात पूछना, इसको एक डायलॉग के जरिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स यूज्ड इन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। कि डिफरेंट स्टेटमेंट या क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को पढ़ने के दौरान स्ट्रेस और इंटोनेशन आती है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा। अब ये स्ट्रेस या इंटोनेशन क्या होती है, इसको हम एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, शेयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के बारे में अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग को शो कर सकेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेपरेट साउंड्स, फोनियम्स विद इन वर्ड्स which may be represented by more than one letter, for example th, ch, sh। कि स्टूडेंट जो हैं इनको आप डायग्राफ कहते हैं, जैसे कि th, ch या sh साउंड्स हैं, इनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड, कैपिटलाइजेशन, एंडिंग, पंक्चुएशन एटसेट्रा। के स्टूडेंट जो हैं सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनके बारे में जान सकेगा, कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ सकेगा। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ बुक, फॉर एग्जांपल टाइटल पेज, कंटेंट्स, फ्रंट एंड बैक कवर एटसेट्रा। एक बुक के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्रंट टाइटल होता है, बैक कवर होता है, कंटेंट लिस्ट होती है या इनर टाइटल होता है, उन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। Next, recognize and change the number of simple naming words by adding or removing s, singular, plural। कि स्टूडेंट जो हैं कुछ जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, चीज़ों के जो नाम होते हैं, उनके साथ हम अमूमन एस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं या एस रिमूव करके हम उनका सिंगुलर बनाते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एंड यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस, एक जो आम जुमला होता है, एक सिंपल जो सेंटेंस होता है, उसके लास्ट के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो इस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट एसएलओ आता है कि राइट शॉर्ट सेंटेंसेस विद बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने के काबिल हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड में वही सिमिलर क्वेश्चन है कि टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट्स यू नोटिस इन द पिक्चर। पिक्चर आपके सामने मौजूद है, आपने पिक्चर को देखते हुए बताना है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिस्कशन टाइम के अंदर, आपने उनको अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, इवन अपने पेरेंट्स के साथ उनको शेयर करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सीजन्स डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आपको कितने सीजन नजर आ रहे हैं, आपने ऑब्जर्व करना है। अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपने इसका आंसर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन द बीच। बीच पर बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और लास्ट है कि इन विच सीजन डू वी वेयर वार्म क्लोथ्स। हम किस मौसम के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं, तो इसका आंसर भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। टीचर के लिए यहाँ पे नोट है कि वो बच्चों को पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में उनकी हेल्प करे और डिफरेंट क्वेश्चंस जो डिस्कशन टाइम में आए हैं उनका आंसर करने में उनकी हेल्प करे। तो पोएम का जो टाइटल था वो है सीजन्स कम एंड ग्रो। सबसे पहले हम इसके थीम और सब थीम को डिस्कस करते हैं। इस पोएम का जो थीम है वो है नेचर, ठीक है, कुदरत, फितरत। और इसका जो सब थीम है वो है सीजन्स, यानी पोएम जो है वो सीजन से मुतल्लिक है।
तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग के दो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। कैन यू गेस व्हाट द पोएम इज अबाउट? क्या आप गेस करते हैं कि पोएम किस चीज से मुताल्लिक है? सो डेफिनेटली दिस पोएम इज अबाउट सीजंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी सीजंस आर देयर इन आवर कंट्री? हमारे मुल्क में कितने सीजंस हैं? सो द आंसर इज देयर आर 4 सीजंस लाइक स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। प्री रीडिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद लेसन की इस पोएम की समरी को डिस्कस करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम सीजंस कम एंड गो। इस पोएम का जो मेन आइडिया है वो क्या है? इज टू सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड यूनिकनेस ऑफ ईच सीजन, कि हर सीजन की जो अपनी अपनी खूबसूरती है, हर सीजन की जो अपनी अपनी यूनिकनेस है उसको सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि हर सीजन की जो अपनी खासियत है उसको डिस्कस किया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए। फ्रॉम द ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार में फूलों को खिलने से लेकर, टू द वार्म डेज ऑफ समर, मौसम गर्मा के गर्म दिनों तक, द फॉलिंग लीव्स ऑफ ऑटम, मौसमी खजां में पत्तों के गिरने से लेकर, एंड द स्नो एंड आइस ऑफ विंटर, मौसम सरमा के अंदर जो बर्फबारी होती है, उन तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट करना इस पोएम का थीम है, इस पोएम का मेन आइडिया है। इट हाईलाइट्स द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद ईच सीजन एंड रिमाइंड्स अस द कांस्टेंट चेंज एंड साइकिल ऑफ नेचर। ये पोएम इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर सीजन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके साथ एसोसिएट करते हैं। और ये पोएम हमें रिमाइंड करवाती है कि नेचर जो है अपना किस तरह से साइकिल कंप्लीट करती है, एक खास वक्त में सीजन्स आते और जाते हैं। अल्टीमेटली आखिरकार हम कह सकते हैं द पोएम इनकरेजेस अस, ये पोएम हमें इनकरेज करती है, हमें मोटिवेट करती है टू अप्रिशिएट, कि हम अप्रिशिएट करें, हम दाद दें, हम जो है तारीफ बयान कर सकें एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ एवरी सीजन, और हर मौसम की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय कर सकें। सो लेसन की समरी डिस्कस करने के बाद अब हम इस बाकायदा पोएम की रीडिंग की जानिब चलते हैं। स्प्रिंग इज हियर, द फ्लावर्स ग्रो, बर्ड्स सिंग स्वीट, इट्स अ शो, ग्रीन लीव्स स्प्राउट ऑन द ट्रीज, ब्लॉसम्स डांस इन एवरी ब्रीज। सबसे पहले उसने स्प्रिंग सीजन जो है उसको डिस्कस किया है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है? फ्लावर्स ग्रो, फूल जो हैं वो खिलते हैं, बर्ड्स सिंग स्वीट, परिंदे नगमे गाते हैं, इट्स अ शो, इट्स अ ब्यूटीफुल शो, ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है, ग्रीन लीव्स स्प्राउट ऑन द ट्रीज, दरख्तों के ऊपर सब्ज पत्ते जो हैं वो खिल जाते हैं, ब्लॉसम्स डांस इन एवरी ब्रीज, और हवा की हर लहर के साथ फूल जो हैं वो ऐसे हैं जैसे वो डांस कर रहे होते हैं। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर उसने पहले स्टेंजे के अंदर स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब किया है कि फ्लावर जो है वो ग्रो करते हैं, परिंदे जो हैं वो नगमे गाते हैं, दरख्तों पे पत्ते निकल आते हैं, और हवा के चलने के साथ फूल जो हैं वो लहराना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीजन है समर, ब्रिंग्स वार्म सनी डेज, फन एट द बीच एंड न्यू वेज, स्विमिंग, हाइकिंग एंड आइसक्रीम टू, लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड यू। नेक्स्ट सीजन उसने डिस्कस किया है वो समर सीजन है, कि समर सीजन जब आता है तो वार्म डेज आते हैं, गर्म दिन आ जाते हैं, फन एट द बीच, लोग बीच पे जाके फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, और आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो लिहाजा इस सीजन के अंदर भी आपके लिए और मेरे लिए करने को बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट पे यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग का एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑटम सीजन? आप ऑटम सीजन के बारे में क्या जानते हैं? तो ऑटम सीजन इज आल्सो नोन एज फॉल सीजन। ऑटम सीजन को पत्तों के गिरने का सीजन भी कहा जाता है, फूलों के गिरने का सीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की जानिब। ऑटम कम्स विद फॉलिंग लीव्स, ऑटम जो है वो पत्तों के गिरने के साथ आता है। गोल्डन ह्यूज एंड कूल ब्रीज, हर चीज का रंग जो है वो जर्द हो जाता है, पत्ते जर्द हो जाते हैं, दरख्तों के रंग उड़ जाते हैं और जर्द रंग में जो है वो चेंज हो जाते हैं, और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, हवा के अंदर नमी आना शुरू हो जाती है, और इस मौसम के अंदर एप्पल्स, पंपकिन्स, हार्वेस्ट ईयर, लोग एप्पल्स खाते हैं, पंपकिन्स खाते हैं, हार्वेस्ट को एंजॉय करते हैं, फसलों की कटाई को एंजॉय किया जाता है। अ टाइम ऑफ प्लांटी, अ टाइम ऑफ ईयर, और एक बड़ा ही शानदार वक्त होता है। नेक्स्ट डिस्कस किया है विंटर का। विंटर ब्रिंग्स स्नो एंड आइस, जब विंटर आता है तो स्नो फॉल होती है,
बर्फबारी होती है, हर तरफ आइस, हर तरफ स्नो ही स्नो नजर आती है। अ टाइम टू प्ले एंड मेक इट नाइस, ये बड़ा ही शानदार वक्त होता है प्ले करने का। स्नोमैन, लोग बर्फ से स्नोमैन बनाते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। स्लाइडिंग ऐसी गाड़ी को कहते हैं कि जिसमें आप बर्फ के ऊपर जो है इसके जरिए आप स्लाइडिंग ले सकते हैं, इसके नीचे व्हील्स नहीं होते। और लोग इस सीजन के अंदर क्या करते हैं, हॉट कोकोआ, कोकोआ इज अ नेम ऑफ अ प्लांट, प्लांट का नाम है जो कि आपको पता है कि इसी प्लांट के जरिए चॉकलेट बनाई जाती है, तो लोग इसको कॉफी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और वार्म फायर्स बर्निंग इट्स अ ग्लो, और लोग बॉन फायर को एंजॉय करते हैं, आग के अलाव जला के उसके इर्द गिर्द बैठ जाया करते हैं, गपशप करते हैं, अपने हाल अहवाल बताया करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 4 सीजन को डिस्क्राइब कर दिया और लास्ट टेंस में कहता है 4 सीजन्स कम एंड गो, चारों सीजन जो हैं आते हैं और चले जाते हैं। ईच वन ब्रिंग्स इट्स स्पेशल ग्लो, और हर सीजन अपनी अपनी खूबसूरती, अपनी अपनी रानाई के साथ आता है और चला जाता है। नेचर्स ब्यूटी वी कैन सी, कुदरत की जो खूबसूरती है वो हम देखते हैं। ऑल ईयर राउंड कम एंड सी, और पूरा साल ऐसे ही चलता रहता है। एक सीजन अपना लाइफ स्पेन को पूरा करने के बाद चला जाता है, फिर दूसरा सीजन आता है, फिर तीसरा सीजन, इसी तरह से पूरा साल गुजर जाता है। सो यहाँ पर पोएम की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब पोस्ट रीडिंग का क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक द पोएम, सो द आंसर शुड बी यस, आई लाइक द पोएम वेरी मच, मुझे ये पोएम बहुत ज्यादा पसंद आई। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।